हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो बात हम करने वाले हैं वीडियो में वो है आपका जो बिहार टेट और सीटेट को लेकर जो केस हुआ है, बिल्कुल जो नया केस अभी फाइल किया गया उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार टेट के कैंडिडेट सीटेट के कैंडिडेट को बाहर कराने के चक्कर में ये भूल रहे हैं कि बिहार टीटी के जो कैंडिडेट हैं वो भी बाहर हो सकते हैं। ठीक है, कैसे बाहर हो सकते हैं इसको आज ही अपने पूरे वीडियो में हम आपको डिफाइन करेंगे और आपको जो नियम है वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें। और जो सभी जो नए अभ्यर्थी हैं हमारे चैनल पे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं। और ऑलरेडी मैंने जो है काफ़ी वीडियो अपलोड करके बिहार शिक्षक बहाली के संदर्भ में डाल चुके हैं, तो वो भी वीडियो आप जाके आसानी से देख सकते हैं। और 94,000 शिक्षक की बहाली के बारे में पूरी प्रक्रिया क्या है, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ तक कि आप कट ऑफ भी देख सकते हैं, जो रिक्तियों की संख्या है उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि रोस्टर भी मैंने डाले हुए हैं, कट ऑफ भी डाले हुए हैं और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो मैं आपको देता ही रहता हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जानते हैं कि जो बिहार टेट और सीटेट का जो केस हुआ है, जिसमें बिहार टेट के अभ्यर्थी चाहते हैं कि सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको इस विज्ञापन से बाहर कर दिया जाए, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो न्यूज़ आई थी बिहार टीईटी के सर्टिफिकेट को लेकर जो वैलिडिटी जो मान्यता मिली थी, ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर उस नियम के हिसाब से बिहार टेट के जो अभ्यर्थी जो सीटेट के कैंडिडेट को बाहर करने के चक्कर में ऐसा ना खुद ही बाहर हो जाए। ठीक है, कैसे बाहर जाएंगे हम आपको बताते हैं। अभी जो है शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी कि जो है आपकी जो वैलिडिटी होती है सर्टिफिकेट की वो 7 साल की होती है। ठीक है, उसको जो है बढ़ा दिया गया है। तो ये जो फैसला हुआ था, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो ये जो फैसला हुआ था जो 29 अगस्त को 2020 को एनसीटी की जो बैठक में हुआ था कि जो पात्रता परीक्षाएं जो होती हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, उनकी जो वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए एक बैठक हुई थी, उसमें ये फैसला हुआ था। ठीक है, और उसी के आलोक में जो फैसला लिया गया था, बिहार सरकार ने जो फैसला लिया था, बिहार शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया था, उसमें यह कहा गया था कि 29 अक्टूबर 2020 के बाद की जितनी भी टीईटी परीक्षाएं होंगी बिहार में, चाहे वो एस्टेट की हो चाहे बिहार टेट की हो, ठीक है, उन सारी परीक्षाओं की जो सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होगी वो आजीवन होगी। इसका मतलब यह है कि 29 अक्टूबर 2020 के पहले के जो बिहार टीटी के सर्टिफिकेट हों, चाहे आपके जो है बिहार एस्टेट के सर्टिफिकेट हों, उनकी जो मान्यता है वो 7 साल की वैलिडिटी के साथ में ही है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हुई कि अब आप जो ने जो केस किया है, यानी बिहार टीटी वालों ने जो केस किया है सीटेट वालों को बाहर करने के लिए, तो मैं ये जानकारी के लिए बता दूं कि 94,000 शिक्षक बहाली में आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार टेट की जो एग्ज़ाम हुई थी वो 2018 को हुआ था। ठीक है, 2018 को हुआ था। तो 2018 वाले ही अभ्यर्थी हो सकता है मांग कर रहे होंगे, क्योंकि बिहार टेट 2011 वाले जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो बिहार टीटी हो चाहे एसटीटी वाले हों, ठीक है, उनको तो खुद ही सरकार ने 2 साल का एक्सटेंशन लिया है। ऐसा ना हो कि बिहार टेट वाले अभ्यर्थी जो केस किए हुए हैं सीटेट को बाहर करने वाले, अगर सरकार ने ये कह दिया कि हम जो है बिहार टीटी 2011 का जो एक्सटेंशन 2 साल था वो समाप्त हो गया है और उनको 94,000 शिक्षक बहाली से बाहर किया जा रहा है, तब आप क्या करिएगा? अगर इसी केस में इस चीज़ को अटैच कर दिया जाए, अगर सरकार इसी बात को इस केस में अटैच कर दे, तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा, करीबन 50-60 हज़ार अभ्यर्थी तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। आपको झटका लगा होगा ना ये बात सुन करके। बिहार टेट 2011 को 2 साल का एक्सटेंशन मिला था इस बिहार शिक्षक बहाली में बैठने के लिए, क्योंकि उनका जो है एक्सपायरी 2018 में ही हो गया था। 2011 का जो बिहार टीटी था 2018 में एक्सपायरी हो गया था। ठीक है, उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिला तो 2020 तक हुआ। तो 2020 अगर जुलाई 2021 भी रख लेते हैं ना, तो ये बहाली जिस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से लोग इसको लटका रहे हैं केस कर करके, तो 2021 जब आएगा ना तो बिहार टीटी वाले जो है ना ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। 2011 जो बिहार टीटी जो पास है ना कैंडिडेट, वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे। तो दिमाग से जो है ये फालतू की जो विचार है वो निकाल दीजिए, और आप जो बिहार टेट का जो केस किए हैं अभ्यर्थी सीटेट को बाहर करने के लिए, उसको आप आसानी से वापस कर लीजिए, नहीं तो आधे कैंडिडेट तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। और बाकी जो 2018 में जो डीएलएड वाले जो बिहार टीटी पास किए थे और वो सर्टिफिकेट लगाए बैठे हैं, उसकी भी मान्यता नहीं है, क्योंकि आपकी फाइनल डिग्री या फाइनल सेशन में अगर आप बिहार टीटी में बैठते तब आपको मान्य होता। बिल्कुल ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। डीएलएड के जितने अभ्यर्थी थे एनआईओएस वाले जो बिहार टेट 2018 पास करके 94,000 शिक्षक बहाली में जो पास करके बैठे हैं ना, वो भी बाहर हो जाएंगे। और मुझे पूरा ये यकीन है कि डीएलएड 2018 जो बिहार टीटी पास हैं ये वही केस किए होंगे, क्योंकि इनको जो है डीएलएड वालों को जो है प्राथमिकता नहीं मिली थी, तो यही बिहार टीटी 2018 वाले हैं जो डीएलएड वाले हैं जो ये केस किए हैं बिहार टेट और सीटेट का।
वर्सेस सीटेट का, कि सीटेट के कैंडिडेट को बाहर किया जाए ताकि उनको प्राथमिकता मिल सके। यानी कि अपनी बात को उस तरीके से नहीं रख पाए, उस तरीके से नहीं जीत पाए, तो इन्होंने जो है इस चीज़ को पलट के रख दिया है। इसमें बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ, 101% श्योर हूँ कि NIS डीएलएड के अभ्यर्थी जो बिहार टीटी 2018 पास हैं वही ये केस किए हैं। ठीक है, क्योंकि उनको उस तरीके से प्राथमिकता नहीं मिल रही थी, तो अभी सोच रहे हैं कि इधर से कान ना पकड़ के उधर से पकड़ लो। तो बिहार टीटी 2018 वालों को बता दें कि उनकी पूरी जो बिहार टीटी की जो सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड है, क्योंकि उनका जो सेशन चला था NIS डीएलएड के माध्यम से वो जो 2018 से 2020 का था। तो अगर आप जो है 2019 या 20 में लास्ट में जब एग्जाम के टाइम अगर आप बिहार टीटी दिए रहते तो आपकी जो है बिहार टीटी की सर्टिफिकेट वैलिड मानी जाती, और आपने बिहार टीटी 2018 पास किया हुआ है। यानी कि बिहार टीटी 2018 पास करके आप इसमें बैठे हैं आवेदन में, जो पूरी तरीके से गलत है। और यही काम अगर जो है NIS डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं सीटेट जो पास किए हैं, ठीक है, उनकी जो डिग्री है 2019 की होगी सीटेट की, तो वो भी बाहर हैं। उससे पहले तो सीटेट के एग्जाम में वो बैठ ही नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ का नियम बिल्कुल क्लियर था कि फाइनल ईयर का जो सेशन होगा तभी आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। ठीक है, तो बिहार टीटी 2018 का इन्होंने इनवैलिड रूप से फायदा उठाया है और जो बिहार शिक्षक बहाली उसमें जो है आवेदन कर दिया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को सरकार को बाहर करना चाहिए और इस केस से हट करके या उस केस में अटैच करते हुए एक न्यूज़पेपर में जो है सूचना प्रकाशित करवानी चाहिए कि NIS डीएलएड 2018 बिहार टीटी जो पास हैं उनको इस जो है बहाली से बाहर किया जाए। ये सीटेट वाले ये मांग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कुछ दिन पहले वीडियो में कहा था अगर मैंने जो है इस केस को बढ़ाना शुरू किया या मैंने हिंट देनी शुरू की तो केस पे केस होते चले जाएंगे। तो सीटेट वाले चाहें तो ये मांग कर सकते हैं कि NIS डीएलएड के जो अभ्यर्थी जो बिहार टीटी 2018 पास हैं उनको बाहर किया जाए। ठीक है, तो मैं कह देना चाहता हूं कि बिहार टीटी के अभ्यर्थी और सीटेट के अभ्यर्थी प्लीज़ आप लोग आपस में मत लड़िए। बिहार टीटी वालों को अभी भी चाहिए, अभी भी समय है, अपना केस आप विड्रॉ कर लीजिए। क्योंकि अगर जो है सीटेट वालों ने केस किया आपको बाहर करने के लिए तो आपकी जो डिग्री है ना वो बिहार टीटी 2018 की है, उसके आप आधार पे तो आप बाहर हो ही जाएंगे। और उसके साथ ही जो बिहार टीटी 2011 का जो 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, सरकार अगर वो चाह गई तो उनको भी फिर आगे एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया आते आते उनका जो है डेट खत्म हो जाएगा, तो वो भी बाहर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा वीडियो अब समझ में आ रहा होगा कि सारी कहानी क्या है। ठीक है, यानी कि बिहार टीटी वाले जो प्राथमिकता का केस जो किए थे, ठीक है, यानी कि वो बिहार टीटी वाले ही थे जो प्राथमिकता का डिमांड कर रहे थे, डीएलएड वाले जिन्होंने सीटेट को बाहर करने के लिए केस किया है। ठीक है, उस तरीके से उनको प्राथमिकता नहीं मिली तो उन्होंने कहा चलो इस तरीके से कर लेते हैं, इनको बाहर करवाते हैं। लेकिन विज्ञापन में ऐसा कोई उल्लेख पहले से नहीं किया गया था कि बिहार टीटी को ही आवेदन के पात्र हैं और सीटेट वाले नहीं हैं। ठीक है, सिर्फ ये जो है बाद में कंडीशन आई थी, वो भी केस के आधार पे कि दिसंबर सीटेट 2019 वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। कोर्ट को एक चीज़ ये भी देखनी चाहिए कि जो केस हुआ है उसमें जो याची है, जो याचिका करता है वो अभ्यर्थी है भी कि नहीं है, उसका भी डिटेल्स कोर्ट को मांगना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आया और उठा के केस कर दिया। ये भी पटना हाई कोर्ट को देखना चाहिए और बिहार सरकार को भी देखना चाहिए, उसको चैलेंज भी करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सारा पसंद समझ में आ गया होगा कि बिहार टीटी और सीटेट का केस क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है। अगर वीडियो जो है समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा ताकि सब लोग इसकी सच्चाई जान सकें। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।